नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। संसद के मॉनसून सत्र में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का तीसरा और आखिरी दिन है। सोमवार और मंगलवार की लंबी बहस के बाद और हंगामे के बाद आज एक बार फिर से विपक्ष पार्टी और केंद्र सरकार के बीच सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। हालांकि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही संसद में बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर विरोध हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चर्चा की शुरुआत की। बीते 2 दिन की तरह तीसरा दिन भी हंगामेदार है। विपक्षी पार्टियों के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी शुरुआत की। राज्यसभा को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद के घटनाक्रम, सरकार की ओर से उठाए गए कदम और देश की विदेश नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर भी पलटवार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से कई कड़े कदम उठाए गए। इसके तहत कई राजनयिकों को वापस भेजा गया, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा गया। सबसे अहम जो कदम उठाया गया वो था सिंधु जल समझौते को स्थगित करना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, सिंधु जल संधि कई मायनों में एक अनोखा समझौता है। मैं दुनिया में ऐसे किसी भी समझौते के बारे में नहीं सुना या सोच सकता हूं, जहां किसी देश ने अपनी प्रमुख नदियों को उस नदी पर अधिकार के बिना दूसरे देश में बहने दिया हो। इसलिए ये एक असाधारण समझौता था और जब हमने इसे स्थगित कर दिया है तो इस घटना के इतिहास को याद करना जरूरी है। कल मैंने लोगों को सुना, कुछ लोग इतिहास से असहज हैं। वो चाहते हैं कि ऐतिहासिक बातें भुला दी जाएं। शायद ये उन्हें शोभा नहीं देता। वो बस कुछ बातों को याद रखना पसंद करते हैं। तो वहीं इसी दौरान जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी बात को कह रहे थे, एक बार फिर से कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सीज फायर टिप्पणी को लेकर तंज कसा, जहां विदेश मंत्री ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विपक्ष के आरोपों पर कहा, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोलकर सुन ले। 22 अप्रैल से 16 जून तक राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक भी फोन कॉल नहीं हुआ। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो कई देश ये जानने के लिए हमसे संपर्क में थे कि स्थिति कितनी गंभीर है और ये कब तक चलेगा। हमने सभी देशों को एक ही संदेश दिया कि हम किसी भी मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे और पाकिस्तान के बीच कोई भी समझौता केवल द्विपक्षीय होगा। हम पाकिस्तानी हमले का जवाब दे रहे हैं और देते रहेंगे। अगर ये लड़ाई रुकनी है तो पाकिस्तान को अनुरोध करना होगा। यह अनुरोध केवल डीजीएमओ के माध्यम से ही आ सकता था। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दोपहर 3 बजे इस चर्चा में शामिल हुए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष को पहलगाम में पूछने से पहले अपने गिरबान पर झांकना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में यूपीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 2005 के दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट, 2006 के वाराणसी आतंकी हमले और मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के बाद भी उस वक्त की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुद्दा यह है कि उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच आतंक व्यापार और पर्यटन सब कुछ चलता रहा। हमें उस समय की सरकार के तुष्टीकरण की हदें समझनी होंगी। 2008 में इंडियन मुजाहिदीन ने जयपुर में बम धमाकों के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए खास उपायों पर सहमति बनी। वो हमें गोलियों से भूनते रहे और हम उन्हें बिरयानी खिलाने चले। इतना ही नहीं, उस सरकार ने एलओसी पार करने के लिए ट्रिपल एंट्री परमिट तक की अनुमति दे दी थी। उस समय की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद भी यूपीए सरकार की पाकिस्तान के साथ व्यापार चलता रहा और बातचीत चलती रही। पीएम मोदी की राजनीतिक इच्छा शक्ति देखिए। पहलगाम हमले के बाद मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि आतंकवादियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले के 13 दिन में ही आतंकियों को करारा जवाब दिया। पहले ये होता था, हम देखेंगे, हम जवाब देंगे। पहलगाम पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को करारा संदेश दिया। 300 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया। 22 मिनट में ही हमने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले का जवाब दिया। फिलहाल चर्चा भी जारी है। आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आखिरी दिन है, इसलिए देखना ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का ये आखिरी दिन किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।